हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 14 है। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना आप लोग। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट आने वाला है वो सब हम 15-20 मिनट में कवर करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग को। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। पहले हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ये है क्या चीज। चैप्टर से ही पता चल रहा है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन, हाँ भाई हाँ, 9th से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है। कैसा इक्वेशन होता है? इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। मतलब याद रखना कि अगर लाइन का इक्वेशन है ना तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 से ज्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे ये मान लो कोई लाइन है तो इसी का इक्वेशन मान लो ये कितना है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये लाइन का ही इक्वेशन हो सकता है, ऐसे किसी कर्व का इक्वेशन नहीं हो सकता। कौन? ये। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो? मैं इसलिए बोल सकता हूं बाबू क्योंकि वेरिएबल जरा देखो, वेरिएबल क्या है? एक्स है ना, इस पर पावर कितना है? जहां कुछ नहीं पावर होता है वहां पर 1 पावर होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है। समझ में आया? यानी कि फाइनली अगर आप डिग्री की बात करो तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। और किसी भी लीनियर या किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 है तो इसका मतलब 100% जान लो कि वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसी लाइन का इक्वेशन है। देखो यहां पर थोड़ा बहुत है भी कि इन क्लास 9, ठीक है ना, in the chapter of graphs students have drawn lines for the given equation ऐसा। ठीक है ना, ड्रॉ किया था 9th में, नहीं पता है 9th का थोड़ा सा पढ़ो फिर। ठीक है ना, सच इक्वेशंस विच आर ऑफ फर्स्ट डिग्री इन वेरिएबल। देखो हमने यहाँ पर लिखा भी था डिग्री कितना होना चाहिए? फर्स्ट 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, ईच इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अगर डिग्री 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। इसमें से बाबू देख लो कोई भी इक्वेशन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसका डिग्री 1 ना हो। कहने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 या 0 जो भी है, ठीक है ना, या फिर 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, ठीक है, या फिर x इक्वल्स टू 3, ये भी है लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर भी एक वेरिएबल आया है, वेरिएबल पर पावर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपको y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन मिलता है जहां पर डिग्री 1 है तो मतलब वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, जो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अच्छा यहां पर कुछ चीजें आपको याद करने वाली है जो आप याद कर लेंगे, रिमेंबर रखेंगे अपने माइंड में कि एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अच्छा इसको हम क्वेश्चन में भी बताएंगे आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन में भी बताएंगे, लेकिन हाँ इस पॉइंट को अभी बता ही देता हूं, छोड़ो एक सेकेंड। देखो यहां पर 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन करने हैं तो 2 पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और वो पॉइंट क्या है जरा समझो। देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, लाइज ऑन दैट लाइन। मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है जरा समझो। अगर कोई भी इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है, मान लेते हैं कि इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0,
ठीक है ना। इस लाइन का ये क्या है, इक्वेशन है। और मैं कहूं कि इसी पर कहीं एक पॉइंट प्रेजेंट है x, y, ठीक है ना। ये पॉइंट कहां प्रेजेंट है, इस लाइन पर प्रेजेंट है, लाइन से बाहर नहीं है। तो बाबू ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि सिंपल सा मतलब समझो, अगर आप इंडिया के हो, मतलब भारत के हो, ठीक है ना, मतलब भारत के सिविलियन हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का रूल रेगुलेशन सब क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो जाओगे कहाँ, समझ में। आपको इस देश को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है ना, उसकी एक बढ़िया सी वाइफ है, ओके, और वाइफ जो कुछ भी मांगेगी वो आदमी को ला के देना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चों के लिए जो भी मांगेगी वो ला के देना पड़ेगा। अब वो आदमी कहने लगे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना, तो अब होगा क्या, वो जाएगी कोर्ट, ठीक है ना। और जितना भी बाबू कमाते हो वो सबका सब फिर क्या है, उसमें से आधा वो क्या करेगी, हाफ ले लेगी, और आप चिल्लाते रह जाओगे। समझ में आया, देना ही पड़ेगा भाई, फैमिली है आपकी, सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी चलेगा कि नहीं हम तो नहीं देंगे सर, हम तो जो है भाग जाएंगे, तो जाओ संन्यास ले लो फिर, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ऐसा ये समझो, ये जो है ना, ये इसकी वाइफ है, किसकी, इस लाइन की। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ये x का वैल्यू इस x के जगह पे डालोगे और ये y का वैल्यू इस y के जगह पे डालोगे, तो LHS इक्वल टू RHS आपको मिलेगा। यानी कि इधर 0 है ना, तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है, क्वेश्चन में बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद any point through which a line passes will always satisfy the equation of that line। हाँ, कोई भी पॉइंट, यहां पर क्या था कि any point which satisfies the equation of line lies on the, मैंने आपको बताया ना कि वो पीछे वाले में हमने क्या बताया कि जो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर लाइन पर प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है, वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहां पर उसी का अपोजिट कह रहा है कि एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब यहां पर भी ये कह रहा है कि मान लीजिए ये लाइन बढ़ती जा रही है, बीच में कहीं पॉइंट है, टिक 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 टिक, ओ ये तो पॉइंट इस पर पड़ गया, इस लाइन पर, ठीक है ना। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई, दोनों केस सेम है, ठीक है ना। इसमें है ना, एक बार कह रहा है कि कान को ऐसे पकड़ो और एक बार कह रहा है ऐसे पकड़ो, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया। फर्स्ट वाले में कह रहा है बाबू कि कोई पॉइंट है ना, और अगर वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट लाइन पर प्रेजेंट है। सेकेंड में कह रहा है कि किसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट पड़ गया, ठीक है ना, मतलब कोई लाइन जा रही है, ओके, और उसके बीच में कहीं ऐसे पॉइंट एक मिल गया, अगर ये पॉइंट तो सॉरी पॉइंट मिल गया तो ये पॉइंट 100% इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी पर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम रेडी करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग वार लड़ो, ठीक है ना। जानते रहोगे तभी तो लड़ोगे, ठीक है ना। चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चेक वेदर पॉइंट 4, -2 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन दिस और नॉट। मतलब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 4, -2, अच्छा ये लाइन का इक्वेशन है, तो चलो ना हम लाइन आपको बना के थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑपरेशन करते हैं।
ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई लाइन है, जो लाइन कितना है 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 है, समझ में आया। और इस पर एक पॉइंट है, मतलब वो कह रहा है कि हो सकता है पॉइंट, वो कह नहीं रहा है कि नहीं एकदम बिल्कुल है ही, ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है 4, -2 इस लाइन पर। ओके, तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर ही प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, नहीं समझे। मतलब ये लाइन का जो इक्वेशन है ना, ओके, तो सिंपल सी बात है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो उस लाइन पर ही ये वाला पॉइंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सिंपल सा मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी कोई बढ़िया सी वाइफ है, तो आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो जो जो मांगेगी वो लाके खरीद के देना पड़ेगा। नहीं सेटिस्फाई करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही इसको समझो कि ये कौन है, ये अगर इसकी वाइफ है, पत्नी है, तो इन भाई साहब को, ये कौन है, ये हस्बैंड साहब है, और ये कौन है, वाइफ साहिबा है। तो इनको वाइफ को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि ये वैल्यू आपका क्या है, x है, ये वैल्यू क्या है, y है। ले जाके यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। बातें समझ में, सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो चलो हम LHS से करते हैं, ठीक है ना। तो LHS कौन है, 3 इंटू x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5 है तो 5, y के प्लेस पर -2। ओके, तो ये देखो 4 3 जा 12, 5 इंटू -2 -10, कितना आ गया, 2। और RHS में क्या है, RHS में क्या है, उधर भी 2 है, देख लो ये 2 ही है ना। तो 2 इक्वल्स टू 2, 100% श्योर हो गया, यहाँ पे एकदम फिक्स हो गया, एकदम श्योर हो गया कि मतलब ये जो पॉइंट है वो कहां पर प्रेजेंट है, इस लाइन पर प्रेजेंट है। तो लिखो यस, ठीक है ना। 4, -2 इज ऑन लाइन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 2। बातें समझ में आया। ये रहा क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इधर से मिटाऊंगा भी, ओके, बिकॉज अभी सेकेंड वाला भी क्वेश्चन कराना है। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, नोट करना रहेगा तो, ठीक है, ओके। अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x - 3y + 8 = 0 passes through 2, 4 इज ट्रू, ठीक है ना। मतलब कह रहा है, अब थोड़ा सा भी मैं स्पीड को बढ़ाने जा रहा हूं, कि ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है x - 3y + 8 = 0। ये कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं ऐसा कि इस लाइन पर एक पॉइंट प्रेजेंट है 2, 4। ओके, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये कह रहा है कि ये पॉइंट क्या सच में इसी लाइन पर ही रिप्रेजेंटेड है या फिर कहीं और है, ठीक है ना। मतलब ये लाइन पर ही ये प्रेजेंट है 2, 4 या फिर कहीं और है। तो चलिए, हमको सबसे बेस्ट आइडिया है चेक करने का, ठीक है ना, कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो दिख रहा है। ओके, तो चलिए सेटिस्फाई कराते हैं इधर LHS से, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो फ्रॉम LHS, ठीक है ना। LHS से करके देखते हैं, तो x की जगह पे ये क्या है, ये x है, ये y है। तो x के प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो 2, -3 इंटू y के प्लेस पर 4 + 8। ओके, उधर क्या है, 0 है, RHS आपका कितना है, RHS आपका 0 है, तो इधर भी 0 आना चाहिए। ओके, तो 2
और ये कितना हो जाएगा 12 -12 प्लस 8, देखो 8 एंड 2 कितना हो गया 10, तो 10 - 12, ओके, ये कितना आ गया -2 आ गया। ओ भाई नहीं है, ठीक है ना, सही किया था ना 3y 3y की जगह पे 4, हाँ ठीक है, ओके। तो इधर -2 आ गया और उधर 0 आ गया, इसका मतलब क्या भाई, इधर 0 है, इधर क्या आ रहा है आपको -2 आ रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि नो, इट इज नॉट ट्रू। ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि इधर -2 आ रहा है, उधर 0 आ रहा है, समझ में। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। पहले यहां तक नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ओके। ये चीजें मतलब कि कुल मिला जुला के ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी एक टाइप्स का और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x - 8y = 2 passes through the point k, -k, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि कोई लाइन है और इस लाइन के बीच में कहीं पर एक पॉइंट पड़ रहा है जो है k, 2, और ये लाइन तो आगे बढ़ गई, अब कहां तक जाएगी पता नहीं, क्योंकि लाइन है तो भाई कहीं तक भी जा सकती, बहुत लंबा होगा। और इस लाइन का इक्वेशन है कितना 3x - 8y = 2। ये पॉइंट इस लाइन पर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट है इस पर, तो कह रहा है कि k का वैल्यू बताओ। यहां पे आपको चेक नहीं करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है, यहां पर खुद से प्रेजेंट है, पहले से ही कह रहा है, तो प्रेजेंट है तो फिर k का वैल्यू बताइए। तो एक चीज क्लियर जान लो कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर प्रेजेंट है यानी कि इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। किसको, इस लाइन को 100% करेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा, जाएंगे कहां, ठीक है ना। तो चलिए सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि x का वैल्यू आपका यहाँ पे k है और y का वैल्यू कितना है 2 है, क्लियर है। और इक्वेशन क्या है 3x - 8y = 2, आपसे k का वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है ना। x की जगह पे बाबू k सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके, वही रूल है, कुछ अलग नहीं है। 3 × k - 8 × y के प्लेस पर 2 = 2, ये हो गया 3k - 16 = 2, 3k = 16 को उधर लेकर चले जाते हैं, तो 2 + 16, ओके। तो ये हो जाएगा k = 3k = 18, ओके। तो k = कितना हो जाएगा 18/3, k = कितना हो गया 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करेंगे, और मैं ऐसा ही, मेरी स्पीड बहुत फास्ट नहीं रहती है, भन 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 भागते हुए नहीं जाता हूँ। अगर आपको फास्ट देखना है तो यूट्यूब में सारा व्यवस्था है यार, वहाँ से स्पीड को बढ़ा के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा धीमा बताना पड़ता है, स्लो समझ में आता है, ठीक है ना, तो स्लो भी बोलता हूँ मैं। चलिए इसको जरा देख लेते हैं।
कह रहा है कि डज द लाइन 3x इक्वल्स टू y प्लस 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, देखो बाबू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि ये कहना क्या चाहता है, करना कैसे है, क्या है क्या चीज, ठीक है ना। देखो हम आपको इसका बिल्कुल पहले ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऑपरेशन करके आपको समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि डज द लाइन 3x इक्वल्स टू y प्लस 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2,3 एंड b 4,1। मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट है a जो कितना है -2,3, क्लियर हुआ। और दूसरा पॉइंट है बाबू 4,1 बी पॉइंट, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन करने का मतलब इसको देखो ऐसे मिलाओगे तो ये एक लाइन बनेगा, और इसको एक लाइन ऐसी है जो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। उस लाइन का इक्वेशन कितना है 3x इक्वल्स टू y प्लस 1। ऐसा वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब जो लेंथ आपका ये होगा वही लेंथ आपका ये भी होगा, समझ में। मतलब ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ये a और b के क्या है, बिल्कुल बीच में है। और वो ये काम करने का काम कौन कर रहा है 3x इक्वल्स टू y प्लस 1। मतलब यही लाइन ना इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा वो बोल रहा है कि चेक करो, मतलब चेक करना है कि करेगा कि नहीं करेगा। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक काम करो कि यहां पर जो पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट ढूंढो, और अगर वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है, मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल बीच में है, ओके, तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई तो करेगा, करेगा ना। क्योंकि यहां पर जो पॉइंट आपको मिलेगा, यहां पर जो पॉइंट आपको मिलेगा वो पॉइंट एक्चुअल में इस लाइन पर भी तो आ रहा है ना। तो इस लाइन पर आ रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए आपके पास जब दो पॉइंट पता हो, तो इससे पीछे वाला चैप्टर में आपने पढ़ा है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज क्लियर है। तो देखो x1 की जगह पे यहां पर -2 प्लस x2 के प्लेस पर 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 के प्लेस पर 3 और y2 के प्लेस पर 1, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 2/2, 4/2। फाइनली ये आपको मिल जाएगा 1,2। यानी कि इन पॉइंट के हिसाब से ये मिड वैल्यू कितना आ रहा है, ये मिड वैल्यू आ रहा है 1,2, ठीक है। अच्छा, ये 1,2 मिड वैल्यू है। तो अगर सच में इसी पॉइंट से अगर ये लाइन पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है 3x इक्वल्स टू y प्लस 1 है। पॉइंट क्या है आपका 1, x का वैल्यू 1 ले लो, y का वैल्यू 2 ले लो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। x के प्लेस पर 1 तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू y के प्लेस पर 2 प्लस 1। ओ भाई 3 इक्वल्स टू 3, यस करेक्ट। मतलब क्या हो गए, यस, ओके।
3x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब ये क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसको ये इक्वेशन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब आपका इस एक्सरसाइज को करने के लिए, पहला वाला एक्सरसाइज करने के लिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, मतलब कि जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, इससे पहले वाला चैप्टर, उससे रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2,1 and B 5,-8 is trisected at point P and Q. If P is closer to point A and lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, find the value of k. बाप रे बाप, हा। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं कह सकते इसको, ओके। कह रहा है कि 2 पॉइंट है, लेकिन हम इसको इजी बनाएंगे आपके लिए। देखो कैसे बनाते हैं। ये पॉइंट है 2,1, ओके, और ये आपका पॉइंट है B 5,-8, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, दिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q, और कह रहा है कि P किसके क्लोजर है, A पॉइंट के क्लोजर है। मतलब इधर आप क्या करना, P बना देना। मान लो ये P पॉइंट है और ये आपका क्या है, Q पॉइंट है। ये P और Q इसको ट्राइसेक्ट कर दिए। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट इक्वली। लेकिन याद रखना, जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये, उतना ही लंबा ये, ठीक है ना। लेंथ तीनों का सेम होना चाहिए, तीनों पार्ट का। मतलब बिल्कुल वैसा ही दे दूं, जैसे आपको एक कितना बड़ा कोई डंडा दे दूं, उस डंडे को, स्टिक को आपने 3 इक्वली पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। वही काम यहाँ पे हो रहा है, ओके। अच्छा, P को हमने इधर बनाया, P को उधर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो कह रहा है कि जो P पॉइंट है ना, वो A के क्लोजर है, A के पास है, मतलब A से क्लोज कर रहा है। अच्छा, एंड लाइज ऑन द लाइन 2x minus y plus k equals to 0। अच्छा, हाँ, if P is closer to point A and lies on the line 2x minus y plus k, ये इसके क्लोजर में तो है ही, साथ में एक और लाइन इधर से पास कर रही होगी। उस लाइन का इक्वेशन इन्होंने दे रखा है कितना, 2x minus y plus k equals to 0। उसी लाइन पर ये पॉइंट प्रेजेंट है। तो फिर इस k का वैल्यू बता दो, k का वैल्यू कितना होगा। देखा कितना कमाल का क्वेश्चन है, मतलब यहीं से एक लाइन पास कर रहा है। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर ये आपके पास ये पॉइंट पता हो, तो उस पॉइंट को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। समझ में, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर हम ये पॉइंट फाइंड कैसे करें। बिल्कुल फाइंड होगा जी। ये ट्राइसेक्शन, आखिर ट्राइसेक्ट का नाम ही क्यों लिया है, ट्राइसेक्ट का नाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही उसका नाम लिया है, नहीं तो नहीं लेता। देखो ये वाला अगर पॉइंट, ये वाला अगर लेंथ आप समझो, पहले इसको समझो। ये आपका क्या है, M1 मान लो है, और ये आपका क्या है, M2 मान लो, यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, और ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। बात है समझ में आया। ये 2 है, ये 1 पार्ट है। मतलब कि यहां पर आपको एक चीज मिल चुका है कि M1 रेशियो M2
कितना है, M1:M2 आपका 1:2 है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं कि x, y है। ओके, ये आप ले लो x1 y1, ये ले लो आप x2 y2। पीछे वाला चैप्टर आना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? अब इसके बाद आप क्या है, फार्मूला लगा लो, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x, y इक्वल्स टू M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। यही होता है, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे, M2 के प्लेस पर क्या होगा, 2 इंटू x1 के प्लेस पर क्या होगा, 2 प्लस M1 के प्लेस पर क्या आएगा, 1 और x2 के प्लेस पर कितना आएगा, तो x2 के प्लेस पर 5 अपॉन 1 प्लस 2। वन प्लस किसका फोन है भाई? हाँ, तो देखो अभी इसके बाद M2 कितना है, 2 है, ठीक है। और y1 आपका कितना है, 1 है, तो इंटू 1 कर लो। फिर उसके बाद कौन है, प्लस M1 कितना है, M1 आपका है 1 और y2 कितना है, y2 आपका -8 है, -8। यही थोड़ा सा मेहनत का काम है, 1 प्लस 2, ये चीज आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 2 जा 4 और ये 5, तो कितना हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9/3। ये 9/3 मतलब, और ये कितना हो गया, ये वाला 2 1 जा 2 और वो -8 एंड 2, तो उधर आ जाएगा -6/3, ठीक है ना। फाइनली अगर इसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 2 जा 6 -2। लो, मिल गया। मतलब बाबू अब आपके पास ये पॉइंट है, कितना है, 3, -2। अब ये पॉइंट अगर इस लाइन पर है तो सिंपल सी बात है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, और है वैसा वो कह रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इतना घुमा के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इफ, ऐसे आप लिख लेना स्टेटमेंट, इफ 3, -2 इज ऑन लाइन 2x minus y plus k equals to 0, ओके। देन आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिंपल सा इधर 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 माइनस वाई के प्लेस पर -2 प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 प्लस के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के इक्वल्स टू आ जाएगा -8। बस हो गया, ये रहा आंसर, ओके। तो आप लोग अब इतना क्वेश्चन करके रखेंगे, पहला वाला एक्सरसाइज आप सेलिना का कर सकते हैं,
थोड़ा आंसर भी चेक कर लेता हूँ, आंसर करेक्ट है ना। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हाँ, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, ठीक है ना। इसके आगे का टॉपिक लेके हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज के भी कुछ इंपॉर्टेंट सम है उसको भी हम बताएंगे। यहाँ तक आपका एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।